हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, प्रत्यय की क्लास लगने वाली है। आप लोगों को पहली क्लास में प्रत्यय की बता दिया गया है कृत प्रत्यय के बारे में। आपको कृत प्रत्यय के बारे में आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको कृत प्रत्यय के बारे में बहुत बढ़िया से डेफिनेशन के आधारभूत से आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूरा बताया गया है। ये जो कृत प्रत्यय में हमारे आने वाले हैं, कत प्रत्यय, कतवतु, सति, सानच, कत्वा, ल्यप, तुमुन, अनियर, ये आपके सभी, इनमें से जितने हैं सभी आपको बता दिए गए हैं। और जो आपका पिछला वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। जिनको भी जिसमें भी डाउट होगा उसमें आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, उसके बारे में अलग से बता देंगे अगर समस्या रहेगी तो। बाकी ये पूरा हम आपको पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। जो समस्या रहेगी बताइएगा जरूर। अब आते हैं हम, आज हमारी क्लास चलेगी तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय मतु, तद्धित प्रत्यय में क्या आज चलेगी, क्या इनके जो भेद हैं, कृत प्रत्यय के भेद इतने थे, तद्धित प्रत्यय के भी इतने भेद हैं, मतु, इन, ठक, त्व और कितवन। ये आप इन पांचों को आप विस्तार से आज जानेंगे और इनके बारे में थोड़ा अध्ययन भी करेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से एक दो ज्यादा आते हैं, बाकी ज्यादा आते नहीं है, फिर भी हम इन पर फोकस करेंगे। चलिए फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि लिखा है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन के बाद किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन में मतु प्रत्यय लगता है, धन में हमारा क्या मतु प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, धनवान बन जाता है। धन में मतु प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। क्या बनेगा, धनवान बन जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। अच्छा, मतु प्रत्यय में क्या होता है, मत शब्द बच जाता है। क्या, मत शब्द बचा रहता है और उ और प का लोप हो जाता है, यानी वो हट जाता है और हमारे संज्ञा और सर्वनाम में मत शब्द जुड़ जाते हैं। इन्हीं मत शब्द से ही बनते हैं हमारे क्या कहते हैं प्रत्यय। इस प्रत्यय को लगाने के बाद जो हमारे शब्द बनेंगे वो हमारे तद्धित प्रत्यय वाले शब्द बताए जाएंगे। जैसे श्री में मतु प्रत्यय लगा तो पुल्लिंग के लिए मान लगेगा, स्त्रीलिंग के लिए मति हो गया और नपुंसक के लिए मत हो गया। पुल्लिंग के लिए क्या लग गया, मान हो गया, और स्त्रीलिंग के लिए मति और नपुंसक के लिए मत। इतना समझ में आया क्या। याद रखिएगा यहाँ पर त में हलंत रहेगा, त में क्या हलंत रहेगा और मति ई की मात्रा छोटी रहेगी यहाँ पर आन। इतना समझ में आ गया क्या। फिर आगे एक क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा, उसके अनुरूप बनाइएगा। जैसे लिखा है गुण, गुण यानी अच्छाइयाँ, दोष यानी गुण की बात की जाए तो हमेशा अच्छाइयों की बात होती है। अगर इसमें हमारा मतु प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, इसमें सेम चीजें है, मतु प्रत्यय लगा तो गुणवान, हाँ गुणवान। गुणवती, इसमें आप यहाँ पर भी आपका वही रहेगा, बड़ी की मात्रा ही रहेगी मति में। जैसे यहाँ पर गुणवती, और इसीलिए गुणवत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवत। क्या आप सभी को इतना समझ में आ रहा है।
गुणवान, गुणवती और गुणवत। कैसे बना? यहां पर गुण शब्द है और मतु प्रत्यय लगा है। जब भी मतु प्रत्यय लगेगा तो वान, वती और वत लग जाएगा। याद रखिएगा, या मान, मति, मत लग जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। यह सरल है। जैसे अब हम बनाते हैं गो का। गो मतलब गाय, गो मतलब गाय। क्या बनेगा भैया? गाय का। गाय में मतुब शब्द जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा? गाय में मतुब प्रत्यय जोड़ोगे तो गोमान। गो क्या बन जाएगा? गोमान। फिर गोमती, फिर गोमत। क्या हो जाएगा? गोमत। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही आपको समझ में आना है। क्या? अगर मान शब्द लगा है या वान शब्द लगा है, वती शब्द लगा है, मति शब्द लगा है, वत शब्द लगा है या मत शब्द लगा है तो समझ लीजिएगा क्या है? मतूप है। क्या है? मतूप है। तो भैया यही आपको समझना था। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि दिख रहा होगा, अभी आप लोग को तद्धित प्रत्यय पता चल गया। तद्धित प्रत्यय में मतु प्रत्यय पता चल गया। इन प्रत्यय या इन्हीं प्रत्यय में क्या है? इन प्रत्यय में इन ही शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? इन ही शेष रह जाता है। और इस इन प्रत्यय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है किसी से युक्त या वाला। इसका अर्थ जो होता है वो किसी से जोड़ने का कार्य करता है। या वाला शब्द, जैसे अगर मैंने बोला क्या, यहां पर क्या है? धन है। धन में इन शब्द प्रत्यय है। ये दोनों अगर जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? धनी, अर्थात धन से युक्त। धन उसके पास है, वह धन से संपन्न है। समझ में आया क्या? धनी उसको कहा जाता है जो धन से युक्त होता है, अर्थात धनवान, धन वाला इंसान को हम क्या कहेंगे? धनी कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इन शब्द जिसमें जुड़ जाए वो लास्ट में ही ऐड होता है। ई शब्द में ना हमारा लोप हो जाता है। वो एक प्रकार से अंग्रेजी में समझिए साइलेंट हो जाता है। तो धन में इन जुड़ा, धनी बना। क्रोध में इन जुड़ा, क्रोधी बना। यह हमारे प्रत्यय है, याद रखिएगा। दुख में इन शब्द जुड़ा तो क्या बना? दुखी बना। उसी प्रकार से गुण में इन शब्द जुड़ा तो क्या बनेगा? गुड़ी। क्या बनेगा? गुड़ी शब्द। समझा क्या? ऐसे ही सुख का बना के आइएगा। सुख का कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बल, हमारे बल शब्द का प्रत्यय बनाकर आप लोग दिखाइएगा हमको। इन प्रत्यय लगाकर इसका आंसर क्या बनेगा आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। प्रयास जरूर कीजिएगा जितना हो सके उतना, क्योंकि देखिए ये सरल है। जितना तक हो सके उतना जल्दी हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करने का प्रयास करें। ये लास्ट वीडियो में पूरा हम समेट के रखेंगे। याद रखिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो ठक प्रत्यय है इसका प्रयोग भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया क्या, जो हमारा इन प्रत्यय था, इन प्रत्यय में युक्त शब्द जुड़ा रहता है। यानी जैसे धन था, धनी बना, यानी धन से युक्त। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जानकार, यानी अध्ययन करने में निपुण, यानी उस चीज के बारे में वह क्या दो, हाँ, निपुण है। कोई भी व्यक्ति धर्म, धर्म में अगर ठक शब्द जुड़ता है, यहां ठक का नियम क्या है? ठक प्रत्यय में, ठक प्रत्यय
इक में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ठक प्रत्यय जो है वो इक प्रत्यय में परिवर्तित हो जाता है। इसमें शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। धर्म है, धर्म के इन दोनों में प्रथम जो स्वर है, जो हमारा प्रथम है, अर्थात जो हम प्रथम अक्षर बोल रहे हैं उसके उसमें क्या वृद्धि हो जाएगी, अर्थात वह अ है तो वह आ हो जाएगा। जैसे धर्म शब्द का अगर ठक प्रत्यय लगता है, धर्म शब्द में ठक प्रत्यय लगाया जाता है तो क्या बन जाता है? धार्मिक। क्या बन जाता है? धार्मिक। ध में वृद्धि हुई, धा बन गया, ऊपर धार्म हो गया, उसमें इक जोड़ देंगे, धार्मिक। क्या हो जाएगा? इक जोड़ देंगे, धार्मिक। जैसे अस्ति, अस्ति का मतलब होता है यानी यह भी ठक प्रत्यय है। अगर इसमें ठक प्रत्यय लगाया जाएगा तो क्या बनेगा? अस्त का आस्ति हो जाएगा, आस्तिक। क्या हो जाएगा? आस्तिक। क्या हो जाएगा? आस्तिक। इसी प्रकार से सप्ताह है, सप्ताह में अगर यही सेम प्रत्यय लगता है तो क्या बनेगा? साप्ताहिक। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को? ये याद रखिएगा, ये कठिन नहीं है, सरल है। इनको लिख लीजिए बहुत बढ़िया से एकदम। वहां पर बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम 1 नंबर का, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है, कतई नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, पूरा का पूरा छाप के आइएगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। 2 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं जरा त्व और तल प्रत्यय के बारे में। त्व और तल प्रत्यय क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी जस्ट पढ़ा, अभी कुछ समय पहले ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में क्या? ठक में हम इक शब्द यूज करते हैं। जैसे धन है तो धनी, इक प्रत्यय हम लगाते हैं। उसी प्रकार से यहां पर क्या त्व और तल है। त्व और तल में क्या? विशेषणवाची शब्दों को भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए त्व तथा तल का प्रयोग किया जाता है। त्व और तल का प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यांत नपुंसकलिंग होते हैं और तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिएगा, जब भी क्या त्व शब्द का प्रयोग होगा हमेशा लास्ट में त्वम, तो वह त्व प्रत्यय होगा। और जब भी ता लास्ट में आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा? तल प्रत्यय। जैसे जड़, जड़ में त्व प्रत्यय यूजिए तो त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो जड़ में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो जड़त्वम। जड़ में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो जड़त्वम। दीर्घ में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो दीर्घत्वम। उसी प्रकार से अगर तल प्रत्यय प्रयोग होता है तो जड़ में अगर तल प्रत्यय प्रयोग होता है तो जड़ता। दीर्घ में तल प्रत्यय प्रयोग होता है दीर्घता। याद रखिएगा, अगर ता आया तो समझिए तल प्रत्यय है और त्वम आया है तो त्व प्रत्यय है। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत ही सरल है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया। जो हमारे 9th वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आगे 10वीं में बड़ा काम देगा, और जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो भैया काम देगा ही देगा। आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत लिख लीजिए। और जो 9th वाले विद्यार्थी उनको ये फेयर बना लीजिए बढ़िया से। अब 10th वाले विद्यार्थी जो फेयर बनाने के प्रयास न करें, टॉपिक टॉपिक आप निकाल हिंट हिंट वाइज लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये इतना पूरा लिखोगे तो ठीक है, वो बात की बात है, ये बाद में क्लास ले लीजिएगा अगर बढ़िया से इसको डीपली पढ़ना हो तो। ठीक है, आप केवल बोर्ड एग्जाम के बेस से देखा जाए तो ये चीजें आप हिंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए और बाकायदे दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा और तुरंत ही इनको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत, फिर आगे का बताते हैं हम। जैसा कि दिख रहा होगा, अभी हम लोग क्या पढ़े? जैसे त्व और तल पढ़े, अब हम कितवन पढ़ेंगे। जो हमारा नहीं कितन प्रत्यय है, क्या है कितन प्रत्यय? कितन प्रत्यय हम कैसे बनाएंगे?
भाववाच्य रचना के लिए सभी धातुओं से कित्न प्रत्यय होता है, यानी जो हमारी भाववाच्य की रचना होती है वो सभी धातुओं के लिए क्या होता है, ये कित्न प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो वो हमारा भाववाच्य बन जाए। यानी जब भी क्या हम किसी भी क्रिया में यानी धातु में अगर हम क्या लगा दे, कृत प्रत्यय लगा देते हैं, यानी यहां पर कृत प्रत्यय यानी कित्न प्रत्यय, कितने लगाना मैं भूल गया, जरा याद रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग कित्न प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें क्री मतलब करना, क्री में कित्न प्रत्यय लगाता हूं तो बनेगा क्या, कृति। क्या बनेगा, कृति। क्या बनेगा, कृति। याद रखिएगा, अगर आप जिसमें कृत्न प्रत्यय लगेगा उसमें लास्ट में क्या ती भाग शेष रहता है तथा क और न का लोप हो जाता है, क और न गायब हो जाते हैं, बाकी जो भाग बचता है वो लास्ट में क्या रहता है, ती रहता है। याद रखिएगा सब में। अच्छा, किसी में त ये शेष रहता है, ये चल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको पहचानना बस ये है कि कौन सा प्रत्यय है। तो भैया लास्ट में ती है या टी है तो समझ लीजिएगा क्या है, ये कौन सा प्रत्यय है। जैसे वृष वर्षा करना, कितने प्रत्यय लगा तो वृष्टि। स्तु में स्तुति करना अर्थात कितने प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, स्तुति। संज्ञा उसी प्रकार से नीचे ले जाना, उसमें कितने प्रत्यय लगा तो नीति बन जाए। संज्ञा आ रहा है कि नहीं। चीजें क्या हो, जब भी हमेशा लास्ट में हमारा ती भाग अगर शेष रहता है तो वो समझ लेना कौन सा है, कितने प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कितने प्रत्यय है। समझ में आया क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये हमारे जो है आपके तद्धित प्रत्यय के जितने भी भाग थे वो पूरे पढ़ा दिए गए हैं। अब आपके स्त्री प्रत्यय लिखाए जाएंगे और उनके बारे में बताए जाएंगे।